हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश सर फिर से आ गया हूँ आपको अभी टॉपिक पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स का। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे बेटा? सर्कुलर फ्लो पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? सर्कुलर फ्लो। इकोनॉमिक्स के अंदर में जो हम टर्म्स सीख रहे हैं ना, ये हमारी इकोनॉमी के छोटे छोटे टर्म्स है, जिसको सीखने के बाद हमको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है कि इकोनॉमिक्स हम लोग कैसे चला सकते हैं। बस उसी को चीज को सीखने के लिए ये छोटी छोटी टर्म्स हमारे सामने है। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में, उसका नाम है स्टॉक एंड फ्लो। अब बोलेंगे सर स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कर दो। दोस्तों मैं वीडियो में इसी के लिए तो आया हूं, स्टॉक एंड फ्लो। चलो देखो, इकोनॉमी के अंदर इन दोनों चीज का मतलब एक्चुअली होता क्या है। जब मैं स्टॉक बोल देता हूँ ना, तो इकोनॉमी के अंदर में क्या होता है ना कि हमारे देश के अंदर में रिसोर्सेस, पूरे वर्ल्ड में बोलो यार, तो हर कंट्री के अपने पास रिसोर्स है। किसी के पास पेट्रोकेमिकल्स का रिसोर्स, फिर कोयले का रिसोर्स, फिर उसके बाद मैन पावर एज अ रिसोर्स, फिर पैसे एज अ रिसोर्स, गोल्ड एज अ रिसोर्स, वाटर सप्लाई एज अ रिसोर्स। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं ना, ये हमारे इकोनॉमी के स्टॉक है। हमारी किताबी अगर डेफिनेशन को अगर हम देखें तो स्टॉक का मतलब सिंपल होता है कि तुम्हारी कंट्री के अंदर जो वेल्थ है वो आपका स्टॉक है, और जो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपके पास पड़ा हुआ है। इस डेफिनेशन को और डीप करने के पहले कुछ एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर और थोड़ा सा डीप जाएंगे। स्टॉक कैलकुलेट कब होता है, मतलब स्टॉक क्यों कैलकुलेट करते हैं और कब कैलकुलेट करते हैं, और फ्लो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग तो आऊंगा मैं मीनिंग पे, पहले एक छोटी सी एलिमेंट्री बात बता देता हूँ कि दोस्तों क्या होता है ना कि पूरे हमारे देश के अंदर में पूरे वर्ल्ड की तो बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के बारे में अपने को नॉलेज नहीं है उस चीज का कि ईयर उनका कौन सा काउंट होता है। हमारे कंट्री के अंदर में नेशनल इनकम जो होता है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में टोटल कैलकुलेशन ऑफ असेट्स या फिर इनकम के फ्लो की बात अगर हम करें तो इस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कैलकुलेट होता है, दैट इज फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च अगर आप गवर्नमेंट हो तो इस पर्टिकुलर ईयर में आपके देश में कितना स्टॉक अवेलेबल है, किस चीज का? तो कैपिटल असेट्स का, रेगुलर करंट असेट्स का, मतलब आपकी कंट्री के अंदर में कितनी वेल्थ अवेलेबल है, पैसे को लेके, फूड को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, आपके देश के अंदर में कितना स्टॉक अवेलेबल है। मतलब कि स्टॉक इज एवरीथिंग आई कैन से। तो वो स्टॉक को अपने को देखना जरूरी है कि ये वाले तारीख में अपनी इकोनॉमी के अंदर में हमारे पास कितनी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, चीजों की अवेलेबिलिटी से ये क्या पता चलेगा कि हम उस चीजों को अपनी इकोनॉमी में कितना फ्लोट कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी कोविड-19 का सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब सब कुछ रुक गया था, तो गवर्नमेंट को अपनी चीजें छोड़नी थी, यानी बिल्कुल से सैलरी देनी थी, लोगों को फूड सप्लाई करना था, लोगों को चीजें अवेलेबल करवानी थी। यस और नो? तो गवर्नमेंट के पास उसके लिए क्या चीज रहनी चाहिए? स्टॉक रहनी चाहिए। किस चीज का? वेल्थ का स्टॉक, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज मे बी अ गुड्स। ओके, तो ये चीजों को अपने को रखना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी वांट टू नो अबाउट द स्टॉक, राइट? देन व्हाट इज मीन बाय फ्लो? अगर मैं ऐसी बात करूं कि मेरे गोडाउन के अंदर में सपोज 1 लाख की गुड्स अवेलेबल है गोडाउन के अंदर, दिस इज माय गोडाउन, और इसमें 1 लाख की चीजें अवेलेबल है, दैट इज फॉर 1 लाख रुपीज। फिर इसके बाद इस गोडाउन से अगर हम लोग कोई चीज मतलब बाहर निकालते हैं, यूज करते हैं कंजम्पशन के लिए, 10,000 की चीजें आपने निकाली है, किस चीज के लिए बेटा? कंजम्पशन के लिए। किस चीज के लिए? कंजम्पशन के लिए। तो अगर इस गोडाउन से अगर आपने 10,000 की चीजें कंजम्पशन के लिए निकाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टॉक से चीजें बाहर आ गई। ये आपका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो। तो इससे तो एक बात छोटी सी क्लियर होगी कि स्टॉक से ज्यादा आपका फ्लो नहीं हो सकता। तो फ्लो को हम अपनी इकोनॉमी की और दूसरी भाषा में पता है क्या बोलते हैं? सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको? सप्लाई। यानी कि चीजों का सप्लाई उतना ही होगा जितनी चीजें हैं, यानी कि चीजों का सप्लाई उतना ही कर सकते कि जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है। यानी कि चीजों का सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लो कैन नॉट एक्सीड स्टॉक और द सप्लाई कैन नॉट एक्सीड योर स्टॉक। इज दिस क्लियर? तो दोस्तों, अभी हम लोग स्टॉक की डेफिनेशन छोटी से देख चुके कि व्हाट इज मीन बाय द स्टॉक एक्चुअली। तो स्टॉक हियर मींस कि लास्ट डेट यानी कि 31 ऑफ मार्च के दिन को हमारे पूरे इकोनॉमी के अंदर, हमारी पूरी गवर्नमेंट के पास, देश के पास कितनी वेल्थ, कितने रिसोर्सेज, कितने पैसे अवेलेबल है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। द स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वियर। ये तो मैं बुकिश वर्ड हो गया, रिजर्वियर। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मैं बुकिश नहीं जानता,
मैं पहले अपनी कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बुक के वर्ड्स को स्टडी करते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसलिए हमारे साथ ये इकोनॉमिक्स सीखने का मजा ही कुछ और रहना चाहिए, है नहीं है वो दूसरी बात, रहना चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ेंगे, राइट? तो दोस्तों स्टॉक का मतलब आपको समझ गया होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। फ्लो मीन्स व्हाट? अब देखो भाई, जो दुनिया का कोई भी इंसान ले लो, जितना स्टॉक है ना उसके हिसाब से वो फ्लो डिसाइड करने की कोशिश करता है। जैसे इसका मैं बहुत प्यारा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि आपकी मम्मी, आप लोग जैसे कि आपकी फैमिली है तो आपके घर में किचन है, किचन के अंदर में बहुत सारे आपके रिसोर्सेस है, मतलब कि खाने पीने के आइटम्स आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों थोड़ा बात को जरा समझने की कोशिश करो कि स्टॉक जितना है उतना ही सप्लाई करेंगे ना आप लोग, मतलब उतना ही कंजम्पशन होगा, मतलब उतना ही आउटफ्लो करेंगे आप लोग, यस और नो? दिस इज व्हाट आई से कि आपको ये देखकर काम करना होता है कि कितना फ्लो आपको करना है, कितना आउटफ्लो आपका होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इकोनॉमी को स्मूथ चलाना है तो कंट्री के अंदर बेटा क्या बढ़ाना पड़ेगा? अगर सप्लाई बढ़ाना है तो स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि स्टॉक बढ़ेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स अब हम लोग किताब में चल रहे हैं। किताब के अंदर में स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या समझा है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको डेफिनेशन दिया, दिस वन इज योर स्टॉक, and out from the stock whatever amount you carry forward, whatever amount you take, whatever amount you consume is known as your flow, right? चलो किताबी भाषा में समझते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो एक्चुअली है। तो उन्होंने बोला है यहाँ पर कि स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं होता कि हर बार 31 मार्च को हम लोग कैलकुलेट करें। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि सपोज आज अगर जो कोई भी दिन है तो आज के दिन मेरे देश में क्या क्या चीजें अवेलेबल है तो वो आज का स्टॉक हो गया। कल कितनी चीजें अवेलेबल रहेगी वो कल का स्टॉक। 4 महीने बाद कितनी चीजें अवेलेबल रहेगी वो 4 महीने के बाद का स्टॉक। यानी इसको हम लोगों ने इकोनॉमी की डेफिनेशन में बोला है पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। यानी कि स्टॉक इज नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डे, इट कैन चेंज, इट इज डिपेंड ऑन व्हेन यू आर at what time you are calculating your stock value. So it will change according to the time because it is depend on a particular period of time. Okay. तो दोस्तों उसने बोला कि stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. That is, this is the definition of the stock which is given in the book. और वो मैं अभी पढ़ के अभी आपको समझा दिया हुआ है, right? तो दोस्तों flow के बारे में क्या बोला है? What is the definition of flow? फ्लो मतलब मैंने क्या बोला था कि स्टॉक में से जितना हम कंजम्पशन के लिए निकालते हैं, जितना हम लोग यूज करने के लिए निकालते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड फ्लो। इसमें लिखा है बेटा फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक इकोनॉमी का छोटा एलिमेंट। फ्लो भी एक है, मतलब कंजम्पशन निकालने के लिए भी एक वेरिएबल हो गया, स्टॉक एक वेरिएबल हो गया, लाइक दिस। तो बोला फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर से वही बात, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कंटिन्यूअसली तुम जब विड्रॉ कर रहे हो तो पूरे साल भर में आपने कितना पैसा निकाला, पूरे साल भर में, पूरे साल, पर्टिकुलर डे की बात नहीं करेंगे, पूरे साल भर में पर्टिकुलर डे का भी फ्लो निकल सकता है। लेकिन हम लोग फ्लो को बेसिकली देखते हैं कि अभी यार पूरे साल भर में इतना खर्च हो गया, हमारे पास 10 लाख रुपए रखे तो उसमें से 5 लाख रुपए निकल गए, दैट इज 10 लाख रखे थे, दैट वाज अ स्टॉक, 5 लाख निकल गए, दैट इज अ फ्लो। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला हुआ यहाँ पे कि फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वहां क्या बोला था? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को जो निकालते हैं वो स्टॉक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो निकालते हैं वो फ्लो है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर टाइम बेटा क्या हुआ? आज मंगलवार अगर है तो मंगलवार के दिन जो निकला वो स्टॉक। यस और नो? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कंटिन्यूअसली जब तुम विड्रॉ कर रहे हो तो कंटिन्यूटी में जो चल निकलते रहता, दैट इज कॉल्ड फ्लो। फ्लो को किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेसिकली देखा नहीं जाता, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इट मींस पर्टिकुलर ईयर के लिए देखा जाता है, पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए देखा जाता है, पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए देखा जाता है, यानी कि एक रेंज ऑफ पीरियड के लिए फ्लो को देखा जाता है। और जो स्टॉक है उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है, यानी कि उस दिन उस वक्त वो स्टॉक कितना अवेलेबल था। तो दोस्तों ये समझाने के बाद आपके सामने एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, एक आपको टैंक निकाल के दिया हुआ है, यानी कि ऐसे उन्होंने देखो बुक के अंदर बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है, ये टैंक है और उसके बाद से यहाँ से उन्होंने नल दिया हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने पानी का टैंक दिया हुआ है।
तो ये पानी है आपका, राइट है, जिसको उन्होंने क्या बोला बेटा यहाँ पे स्टॉक। फिर उसके बाद यहाँ से पानी नीचे 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 आ रहा है, इसको क्या बोला बेटा उन्होंने, फ्लो। तो दिस इज व्हाट मैंने जो डेफिनेशन में समझाया था वही उन्होंने ड्राफ्ट करके आपको समझा दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, डिस्टिंक्शन देखते हैं इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो स्टॉक और फ्लो को इन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल से, मतलब ब्यूटीफुल तरीके से डिस्टिंग्विश करके दिया हुआ है आपको, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहली डेफिनेशन क्या बोला है ना, कि पहला डिस्टिंग्विश क्या है, डिफरेंस क्या है। तो स्टॉक एक वेरिएबल है, दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है, तो फ्लो एक वेरिएबल है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया था कि आज के दिन कितना स्टॉक और पूरा पूरा 4 महीने में कितना फ्लो, दैट इज कॉल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट इज व्हाट, द टाइम डायमेंशन। इट डज नॉट हैव अ मिनिमम, इट डज नॉट हैव अ टाइम बाय डायमेंशन। स्टॉक कभी भी निकाल सकते हैं, मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, बट इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला था कि फ्लो को बेसिकली डे वाइज नहीं गिनते हैं, फ्लो को एक साल में, जैसे कि एक साल अपन बोलते हैं ना, अरे यार एक साल में मेरा इतना रुपए खर्च हो गया, अरे इस साल मेरे पास से इतना रुपए चला गया, अरे यार पिछले 2 महीने में मैंने इतने अमाउंट कंज्यूम कर लिए, इतने अमाउंट स्पेंड कर दी। यानी आप जब भी फ्लो की बात करते हो ना, तो फ्लो के अंदर आप पीरियड ऑफ टाइम को मतलब ओवरऑल कैलकुलेट करते हो, ओवरऑल पीरियड, जैसे 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल। और स्टॉक के बारे में हम ऐसे नहीं बोलते, स्टॉक के बारे में हम ऐसे बोलते हैं, अरे यार आज मेरे गोडाउन में इतने रुपए का माल पड़ा हुआ है, अरे यार कल मेरे गोडाउन में इतने रुपए का माल था। यानी कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पूरे साल भर में मेरे पास इतना बड़ा माल था। पूरे साल भर कैसे हो सकता है स्टॉक आपके पास? अगर मंगलवार को 10 लाख है तो शुक्रवार को 18 लाख हो सकता है, गुरुवार को 15 लाख हो सकता है, शनिवार को 5 लाख हो सकता है। सर जी, स्टॉक कभी भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो सकता, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हो सकता है। यानी कि आज मेरे पास कितना है, कल कितना था, ऐसे हम बोलेंगे। फ्लो में हम ऐसे नहीं बोलते, फ्लो में हम बोलते हैं अरे यार 1 साल में इतना पैसा उड़ गया, अरे यार 1 साल में इतना खा गए, अरे यार साल 1 साल में इतना यूटिलाइज हो गया। इसका मतलब आपने जो ये डायलॉग्स बोले ना, दैट इज फॉर अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, दैट इज ओके। उसके बाद दोस्तों भी आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, बोला है इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट बेटा, क्यों स्टैटिक और किसको बोलते हैं, डायनामिक और स्टैटिक, दो इकोनॉमी के एक अच्छे खासे मतलब वर्ड्स है। स्टैटिक किसको बोला है कि स्टॉक जो है ना, आज जो है वही है, क्योंकि वो स्टॉक है, वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं करता, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज अगले दिन होगा, वो चेंज 1 साल बाद होगा, लाइक दिस। So that means the stock will remain the constant for that particular day or for that particular period of time. उस particular period of time के लिए वो स्टॉक क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। जैसे मंगलवार का स्टॉक है तो उस पीरियड के लिए वो कांस्टेंट है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कांस्टेंट है। फ्लो तो चलती रहता है, चलती रहता है, चलती रहता है। जैसे अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट आपको सप्लाई करती है, आपके घर में रोज इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर आपके मोहल्ले की लाइट चली भी तो क्या दूसरे के मोहल्ले की लाइट चली गई है? नो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो ही रहा है, मतलब कि दैट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। सो व्हेन आई वांट टू कंपेयर द टू थिंग्स, सो आई कैन यूज द टू टर्म्स, द स्टैटिक मतलब स्टॉक रिमेन द स्टैटिक for the particular period of time and the flow always remain a dynamic. Dynamic is like changeable, means flow always keep on changing. फ्लो बदलते रहता है, स्टॉक स्टैटिक रहता है, फ्लो बदलते रहता है, स्टॉक स्टैटिक रहता है। दैट इज द वर्ड दे हैव गिवन टू डिस्टिंग्विश दिस वर्ड। द लास्ट वन इज गिवन हियर। उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया बेटा, जरा एग्जांपल को समझते हैं। स्टॉक क्या है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2008। जैसे कि मैंने बोला कि 31 मार्च के दिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं तो ये स्टॉक है, यस और नो। दूसरा उसने एग्जांपल दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली। यदि मैं बोलता हूं कि आज के दिन अगर मारुति की कारें दिल्ली में इतनी है, मतलब 5 लाख कारें, अगर मारुति की 5 लाख कारें दिल्ली में चल रही है तो ये स्टॉक है। पुलिस सब चल रही है फ्लो, अरे सर दिन में क्या बोला जरा वो समझ लो, कितनी कारें है दिल्ली में आज, तो 5 लाख कारें, तो ये क्या स्टॉक है? तो ये हो गया स्टैटिक सर। उसके बाद ये स्टॉक है। मनी सप्लाई और दैट इज मनी इन सर्कुलेशन। मनी सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ पे फ्लो की बात कर रहे हैं, मनी का मतलब मनी की अवेलेबिलिटी इन आरबीआई। अपने देश के अंदर में लोगों के पास, बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस के पास और एक आरबीआई के पास
जब हम लोग मनी कैलकुलेशन करेंगे ना, मनी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको उस दिन सिखा दूंगा। हमारे पास एक चैप्टर है, तो वहां पे मैं आपको चैप्टर में एक फार्मूला बता दूंगा, बड़ा प्यारा फार्मूला है कि देश के अंदर कितना पैसा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो वाले टॉपिक उस चीज में चैप्टर में आएगा। इज इज क्लियर? तो अभी यहाँ पर फिलहाल मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मनी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि आरबीआई के आपके पास कितने पैसे अवेलेबल फिलहाल है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। नेक्स्ट आइटम दोस्तों इधर आते हैं, फिर नेशनल बैंक को बोला है उसने क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, यानी कि गेहूं को कितना उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये सब स्टॉक के एग्जांपल्स है। दूसरा इधर उन्होंने फ्लो के एग्जांपल्स के बारे में बात किया। फ्लो में बोला है नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर 2018, मतलब पूरे साल भर कितने लोग पैदा हो गए। मैंने बोला ना पूरे साल भर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद मारुति कार, ये मैं फ्लो के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके? फ्लो। फिर दूसरा आइटम बोला मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द जनवरी 2019, मारुति कार कितनी प्रोड्यूस हुई एक साल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फ्लो का सेंटेंस है। तो दोस्तों बस यही एग्जांपल्स दे देते, इतनी एग्जांपल्स काफी है। और ये था डेफिनेशन स्टॉक और फ्लो का। तो बोलो आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक और फ्लो समझ रहा होगा, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा कंक्लूजन जरूर देके जाऊंगा आधे मिनट के लिए। यही कंक्लूजन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था, थोड़ा आधे मिनट के लिए कंक्लूजन को सुन लो कि हमें इसको सीख क्यों रहे। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो, या आप देश के इकोनॉमिस्ट हो, या फिर देश के आप बहुत बड़े मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हो जिसके हाथ में और कंट्रोल है, कमांड है और जो देश चला रहा है, तो ऐसे वक्त बेटा आपको क्या करना है कि अगर जाके इकोनॉमी में सिचुएशन आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, पैसे का, कोयले का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैन पावर, उसके बाद तुम्हारे पास XYZ ब्ला 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 चीजों का कितना स्टॉक अवेलेबल है, मेडिसिन का इवन। उसके अलावा ये सब पता आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देश चला रहे हो, तो आपके पास पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक अवेलेबल है। जैसे मम्मी को पता होना चाहिए कि घर में कितना किचन में स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि ये पता रहेगा तो ही घर में खाना बनेगा ना सर जी। तो वैसे हमारे घर का मतलब हमारे देश को चलाना है तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास ये सारी चीजें कितनी। ओके, इसके पता होने से क्या होगा, फिर आप अपने डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल में डिसीजंस लिए, तो बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो रहे हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द मनी दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द प्रोजेक्ट्स। एंड हियर आई डोंट नो अबाउट दैट फंडामेंटल्स वर्क, बट एंड हियर अगर वो इतने बड़े डिसीजंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसे का रिजर्व ईयर अगर कुछ है तो होगा, तभी ये बड़े डिसीजंस को पॉसिबल किया जा रहा है। यानी कि any person who takes a decision, so first of all he must know what amount of stock he is having and what amount he could spend. Yes or no? So this is what the definition basically we can find about the stock and flow. So thank you here from the Rajesh sir, and just wait for the next video in the next lecture. Thank you.